एक नए दौर की शांति की तरफ बढ़ रही है, या डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी और दबाव की राजनीति एक और बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रही है? ईरान पर जीत और रिजीम चेंज का दावा करने वाला ये वही नेतृत्व है जो हर कुछ दिनों में अपना रुख बदल देता है। कभी हमला, कभी समझौता, कभी वापसी की बात। मुझे लगता है अब तक आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अली खामनेई की मौत के बाद के हालात को अपनी उपलब्धि बताना क्या ताकत की निशानी है, या एक ऐसे कमजोर नैरेटिव की जिसे लगातार साबित करना पड़ रहा है? और जब ईरान बार बार सम्मान और सुरक्षा की शर्त पर शांति की बात कर रहा है, तब सवाल ये है, क्या असली स्थिरता की राह तेहरान से निकल रही है, या वॉशिंगटन की उलझी रणनीतियों में कहीं खो गई? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म कर सकता है। उनके मुताबिक अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिकी सेना ईरान छोड़कर प्रतिक्रिया शुरू कर देगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में शुरू हुए इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान में रिजीम चेंज का लक्ष्य पूरा हो चुका है, यानी वो कह रहे हैं कि खामनेई की मौत का मकसद अब उनका पूरा हो चुका है, उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है। उनकी इस बात ने इस घटनाक्रम को और भी जटिल बना दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। उनके अनुसार ये लक्ष्य अब हासिल किया जा चुका है, इसलिए युद्ध को लंबा खींचना कोई औपचारिकता नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि युद्ध समाप्त होने से पहले किसी संभावित समझौते की संभावना को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। यानी एक तरफ अमेरिका वापसी की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक रास्ते भी खुले रख रहा है, यानी कि दोहरी नीति चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह रही कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। यह घटना न केवल ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका थी। इसके बाद सत्ता का नियंत्रण उनके बेटे मोज्तबा खामनेई के हाथों में आया। हालांकि उनकी स्थिति को लेकर भी लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। इस बदलाव को ही ट्रंप रिजीम चेंज के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने को लेकर सभी पक्ष एक मत नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और वह किसी भी समय सीमा में बंधे नहीं है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंक के ढांचे को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाता। इस रुख से साफ है कि अमेरिका की संभावित वापसी के बावजूद क्षेत्र में तनाव खत्म होना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरी ओर ईरान ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रपति मसूद ने संकेत दिया है कि उनका देश युद्ध समाप्त करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ ठोस गारंटियां चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह के हमले को रोकने की अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन जरूरी है। ईरान का यह रुख बताता है कि वह बिना शर्त पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सम्मान के लिए समाधान चाहता है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम एशिया में काम कर रही कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सीधे चेतावनी देती हैं। इसमें दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं। ईरान का आरोप है कि ये कंपनियां अमेरिकी और इजराइल की सैन्य कार्रवाई में तकनीकी सहायता दे रहे हैं। IRGC ने साफ कहा है कि अगर ईरान में किसी भी तरह की हत्या या हमला जारी रहता है तो इन कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल है।
क्योंकि वो अमेरिकी कंपनी है। यह चेतावनी क्षेत्रीय संघर्ष को एक नए आयाम में ले जाती है, जहां कॉरपोरेट संस्थाएं भी संभावित टारगेट बन सकती हैं। ट्रंप के बयानों में लगातार बदलाव की चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी वो नाटो सहयोगियों से मदद मांगने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं दोहरी नीति। कभी वो तेहरान के ऊर्जा ढांचे को नष्ट करने की धमकी देते हैं, तो कभी अचानक से ऐसे हमले को रोक देते हैं। इस अस्थिर रुख के कारण अमेरिका के भीतर भी भ्रम और असंतोष की स्थिति बन गई है। एक सर्वे में सामने आया है कि लगभग 61% अमेरिकी नागरिक ईरान को लेकर ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं हैं। ऊर्जा बाजार पर भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप का कहना है कि जैसे ही अमेरिका ईरान से बाहर निकलेगा, वैश्विक ऊर्जा कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं। उनका मानना है कि युद्ध की समाप्ति से बाजार में स्थिरता आएगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक क्षेत्र में पूर्ण शांति यानी कि पूरी तरीके से शांति नहीं होती, तब तक यह स्थिरता बनी रहेगी। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। बात करते हैं अब अमेरिका के ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड की। ईरान की सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में व्हाइट गोल्ड। वो व्हाइट गोल्ड नहीं जिसे ज्वेलरी में या फिर बाकी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वो व्हाइट गोल्ड है जिसे एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, और इसी को पाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गए हैं बोल्ड। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि पेंटागन अब व्हाइट गोल्ड पर डाका डालने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कमांडोज की एक एलीट टीम होती है जो किसी दुश्मन देश में जाती है, ऑपरेशन चलाती है और वहां से दुश्मनों का सफाया करती है और बहुत जरूरी एटम बम का जो घड़ी रहता है या फिर टिक टिक करती कोई चीज रहती है उसको उठा के ले आते हैं। अमेरिकी कमांडो ईरान की सरजमी में घुसकर 440 किलो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में लेंगे, यह प्लानिंग की जा रही है। यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं होगा। दावा यह है कि एक सीधा ग्राउंड इन्वेजन होगा और इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान के अंदर रुकना पड़ सकता है। हालांकि कहने में, सुनाने में जितना आसान लग रहा है, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेहरान ने भी ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड को लेकर उतनी ही जबरदस्त तैयारी की है। एक तो यह नहीं पता अमेरिका को कि व्हाइट गोल्ड है कहां पर, तो अमेरिका के यूरेनियम हंट को पहले समझते हैं। ईरान के यूरेनियम पर अमेरिका कब्जा चाहता है, यह बात आपको पता है। पेंटागन ने ईरान को लेकर खास प्लानिंग बनाई है। ईरान में ऑपरेशन के लिए यूएस सैनिक भेज रहा है, यह बात भी आपको पता है। प्लानिंग यह है कि इसके यूरेनियम को वहां से उड़ा लिया जाए, यानी करीब 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है वो साफ कर दिया जाए। अमेरिका का मानना है कि ना बांस रहेगा और नहीं बजेगी बांसुरी। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अमेरिका का मकसद है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। तो ईरान ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि हम यूरेनियम का इस्तेमाल कृषि, मेडिकल, रिसर्च और एनर्जी के लिए करते रहेंगे। इसके लिए हमें दुनिया से, किसी देश से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन होने पर ईरान का जवाब खतरनाक हो सकता है, लड़ाई लंबी चल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा सकता है, दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यह है कि किसी तरह से एनरिच्ड यूरेनियम अगर आ जाए तो फिर ईरान को रोका जा सकता है। यूएस चाहता है कि ईरान के पास ना ही यूरेनियम रहे और ना ही परमाणु कार्यक्रम रहे, और अगर ऐसा होगा तो ईरान कभी परमाणु हथियार बना ही नहीं पाएगा जब तक उसके पास दोबारा से एनरिच्ड यूरेनियम ना आ जाए। ट्रंप और अमेरिका की चाहत है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ना रहे। इसी को लेकर पिछले साल जून 2025 में ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया।
पिछले साल करीब 12 दिनों की लड़ाई हुई, जिसके बाद फिर से एक बार यही आरोप लगाया गया कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए परमाणु बम बनाने की तैयारी किया है। इसी को आधार मानते हुए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद से करीब 32 दिनों से जंग जारी है। चलिए बताते हैं आपको कि ट्रंप ईरान के यूरेनियम पर कब्जा चाहते हैं तो इसमें खतरा कितना है और क्या है ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड। ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड अगर ट्रंप चलाते हैं तो सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों की जान पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान में घुसकर ऑपरेशन चलाना अमेरिकी सैनिकों के लिए आसान नहीं है। हजारों सैनिकों की जान जा सकती है। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास करके वो बहुत जिद्दी किस्म के नेता माने जाते हैं। उनको लगता है कि अगर युद्ध में नुकसान होता है तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बात कबूल भी की है कि लड़ाई में नुकसान होता है, ये उनका बयान है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर सैनिक ईरान में घुसे तो तेहरान उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, आईआरजीसी उन्हें वहीं दफन करने की तैयारी करेगा। और इस बीच खबर यह भी है कि ईरान से अमेरिका बातचीत चाहता है और बातचीत के जरिए यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की बात कर रहा है। और अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो अमेरिका इसे जबरन वहां से निकालने की कोशिश करेगा। ईरान ने अपने यूरेनियम को कहते हैं पहाड़ों में बने सुरंग में छिपा कर रखा है। वैसे तो तेहरान के पास कुल 7 परमाणु केंद्र हैं, लेकिन ज्यादातर काम 3 ही जगहों पर होता है। कहां कहां होता है? एक तो है नतांज, जो कि सबसे पुराना परमाणु फैसिलिटी है ईरान का, यहां पर काम होता है। फिलहाल ईरान में फोर्डो में भी यूरेनियम एनरिच किया जाता है। एक और जगह है फोर्डो के अलावा इस्फहान, जहां पर अटैक की तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई थी। इस्फहान में भी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है। अगर यहां पर एनरिच्ड यूरेनियम है तो यहां रेडिएशन का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से इस्फहान में हमला हुआ है वो बहुत खतरनाक तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी। ईरान के पास 440 किलो 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, तकरीबन 10। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार सीक्रेट जगहों पर छिपाया गया है, जिसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना या नष्ट करना किसी भी देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा युद्ध खत्म होने के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ेगा, खासकर तब जब देश में नेतृत्व बदलता है और नए नेता परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जल्दबाजी कर सकते हैं। और जिस तरह का हमला ईरान पर हुआ है, मुझे लगता है ईरान के पास अगर 10 किलो भी एनरिच्ड यूरेनियम होगा तो ईरान परमाणु बम बनाकर ही मानेगा, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया, एज अ वेपन ऑफ डेटरेंस इस्तेमाल नहीं किया, तो ईरान पर बार बार हमले होते रहेंगे। इसलिए ईरान का अब एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा कि वो एटम बनाए। कहां हो सकता है यूरेनियम? जमीन के नीचे यूरेनियम छिपाया गया, इसलिए अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। कहते हैं 18 से 20 कंटेनर्स में यूरेनियम रखा गया है। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा आकार है, इन्हें ढूंढना और कब्जे में लेना बहुत मुश्किल है। और जो बात डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि वहां घुस के यूरेनियम कब्जा करके वापस आ जाएंगे, ये नामुमकिन है। अमेरिकी सैनिकों का उतरना मतलब जान से हाथ धोना। 32 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका को 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई किसी मोड़ तक नहीं पहुंची है। उधर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए, दबाव बढ़ता जा रहा है। इधर ट्रंप का मिशन पूरा नहीं हुआ है, उन पर इस युद्ध से निकलने का प्रेशर है। और अब एक बहुत शार्प मिशन चलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिससे वो डाका डालना चाहते हैं तेहरान के अंदर। 32 साल पहले यूएस आर्मी ने एक ऐसे ही मिशन को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। उनके अनुसार ईरान के पास अब प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना या संगठित सैन्य ताकत नहीं बची
उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की ओर से कोई गंभीर जवाबी हमला नहीं हो रहा, जो उनकी कमजोरी को दर्शाता है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हो पाई है और कई विशेषज्ञ इसे राजनीतिक बयानबाजी भी मान रहे हैं। स्थिति को और जटिल बनाता है वो संभावित संबोधन जो ट्रंप देश को देने वाले हैं। ये संबोधन ऐसे समय पर हो रहा है जब एक और सेना की वापसी की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर हजारों मैरिन्स की तैनाती की खबर भी सामने आ रही है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वास्तव में पीछे हट रहा है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा परिदृश्य बेहद उलझा हुआ है और अनिश्चितता से भरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका युद्ध समाप्त करने और वापसी की बात कर रहा है, दूसरी ओर इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दे रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए, जो अमेरिका और इजराइल अब तक एक साथ थे, अब वो अलग अलग राहों पे पहुंच गए हैं। उन दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। तो एक युद्ध यहां पर भी पनप रहा है। ईरान भी शर्तों के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनियां भी दे रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल होगा कि आने वाले हफ्तों में हालात किस दिशा में जाएंगे। इतना जरूर है कि ट्रंप के इस ऐलान ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दिया है कि क्या यह वास्तव में युद्ध का अंत है या किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। क्योंकि पश्चिम एशिया में उबलते हालात के बीच अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि दिमाग, रणनीतिक और जोखिम का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के इशारे ने साफ कर दिया है कि ये टकराव अब सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि जमीन पर उतरकर दुनिया का सबसे खतरनाक रिकवरी मिशन भी बन सकता है। एक ऐसा मिशन जिसमें टारगेट है ईरान का 450 किलो समृद्ध यूरेनियम। लेकिन इस पूरी कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ईरान के अंदर घुस पाएगा या नहीं, बल्कि ये है कि अगर घुस भी गया तो क्या वह सही सलामत बाहर निकल पाएगा। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश में न्यूक्लियर स्टॉक को जबरदस्ती कब्जे में लेना इतिहास में सबसे कठिन ऑपरेशनों में गिना जाता है। वजह साफ है, ये सिर्फ दुश्मन की सेना से लड़ाई नहीं होती, बल्कि समय, टेक्निक, रेडिएशन, लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय दबाव सब कुछ एक साथ सिर पर होता है। यहीं पर 1994 का प्रोजेक्ट सफायर बार बार चर्चा में आता है, जब बिल क्लिंटन के नेतृत्व में अमेरिका ने कजाकिस्तान से 600 किलो यूरेनियम सुरक्षित निकाल लिया था। लेकिन उस ऑपरेशन और आज के ईरान के बीच सबसे बड़ा फर्क है परिस्थिति का। उस समय कजाकिस्तान खुद चाहता था कि ये खतरनाक सामग्री उसके हाथ से निकल जाए, जबकि आज ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी संप्रभुता और ताकत का प्रतीक मानता है। यानी आगे जो भी होगा वो ऑपरेशन कम और टकराव ज्यादा होगा। अब इस संभावित मिशन का एक और खतरनाक पहलू सामने आता है, रीजनल ब्लास्ट। इनफैक्ट अगर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है, जो कि करने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रंप बार बार दोहरी नीति अपना रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि युद्ध को रोका जा सकता है और एक तरफ वो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। तो अगर ये युद्ध होता है, वो कोशिश करता है, तो ये सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रहेगी। इसमें इजराइल, खाड़ी देश और यहां तक कि रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एक सीमित ऑपरेशन कुछ ही घंटों में रीजनल वॉर का रूप ले सकता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन है। अगर यहाँ जरा भी रुकावट आती है तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं, ये आप सभी जान चुके हैं कि बल्कि भारत जैसे देशों की भी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है और वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच सकता है। यानी ट्रंप का ये प्लान सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक और रणनीतिक झटका बन सकता है। इस बीच एक और अहम पहलू है ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्षमता। भले ही ट्रंप दावा करते रहे हो कि ईरान की पारंपरिक सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है, लेकिन असल खतरा उसकी गुरिल्ला रणनीति, ड्रोन हमलों और प्रॉक्सी नेटवर्क से है। ईरान
सीधे युद्ध में भले ही पीछे हटे, लेकिन वे छाया युद्ध यानी कि शैडो वॉर में माहिर माना जाता है। इसका मतलब है कि हमला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ हो सकता है, जहाजों पर, कंपनियों पर, साइबर स्पेस में और यहां तक कि दूसरे देशों के अंदर भी। अब जरा उस ग्राउंड ऑपरेशन की आखिरी तस्वीर को समझिए जिसकी चर्चा हो रही है। मान लीजिए अमेरिकी कमांडो किसी तरह नतांज या इफ़हान जैसे ठिकानों तक पहुंच भी जाते हैं, तो असली चुनौती शुरू होती है निकासी यानी एक्सट्रैक्शन, क्योंकि यूरेनियम उतना ही काफी नहीं है, उसे सुरक्षित बाहर ले जाना सबसे बड़ा जोखिम है। इसके लिए एयर कवर, ग्राउंड सिक्योरिटी, मेडिकल सपोर्ट और रेडिएशन कंट्रोल सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को तबाही में बदल सकती है। और अगर इस दौरान ईरान ने जवाबी हमला कर दिया तो स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो सकती है। राजनीतिक मोर्चे पर भी ट्रंप के सामने आसान रास्ता नहीं है। एक तरफ उन्होंने अमेरिका को अनंत युद्धों से बाहर निकालने का वादा किया है और दूसरी तरफ ये ऑपरेशन उसी वादे के बिल्कुल उलट जाता है। अमेरिका के भीतर भी इसको लेकर मतभेद बढ़ चुका है। जनता का एक बड़ा वर्ग पहले ही युद्ध से थका हुआ है और ऐसे में अगर कोई बड़ा सैन्य जोखिम उठाया जाता है तो उसका सीधा असर ट्रंप के घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है। यानी एक तरफ जंग का मैदान नहीं बल्कि सत्ता का खेल भी है। अंत में पूरी तस्वीर को देखें तो मामला बेहद साफ है। ट्रंप एक ऐसे दाव की राजनीति तैयारी में है जिसमें या तो इतिहास बन सकता है या इतिहास की सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। कजाकिस्तान में जो साइलेंट सक्सेस मिली थी वह ईरान में लाउड और खतरनाक टकराव बन सकती है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप वाकई ही इस मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम देने की हिम्मत दिखाते हैं या फिर ये सिर्फ दबाव की रणनीति साबित होती है, क्योंकि अगर ये मिशन शुरू हुआ तो इसका अंत सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन में दिखाई देगा। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर, इस पूरी जानकारी पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।